जय भारत साथियों, मैं आरपी द भारतीय। साथियों, आज हम तथागत गौतम बुद्ध की जो जन्म स्थली है, मीन्स लुम्बिनी वन में हम लोग उपस्थित हैं। और आपको बता दूं कि लॉकडाउन के चलते अभी हम लोग जब बॉर्डर पर आए हुए थे तो गाड़ी को वहीं पर स्टॉप करना पड़ा। गाड़ियाँ अलाउड नहीं हैं यहाँ पर नेपाल में, और हम लोगों को टैक्सी और बस के माध्यम से आना पड़ा। और आते आते लगभग जो है 3 घंटे अबाउट लग गए, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत स्लो हैं, ऐसा देखने में आया है, महसूस किया गया है। तो हम उस प्लेस पर हैं जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और तथागत गौतम बुद्ध को आज पूरा विश्व बड़े ही सादर सत्कार के साथ उनका नाम लेता है, बहुत कुछ उनसे सीखता है और अपने जीवन को उज्जवल बनाता है। और जहाँ तक समझना है कि जो बुद्ध का मार्ग है वो वास्तव में वो सत्य का मार्ग है। और जिसने बुद्ध को जान लिया उसने जो है बुद्ध को मान लिया, और जिसने बुद्ध को नहीं जाना वो बुद्ध को कभी भी नहीं मान सकता है। क्योंकि बुद्धिज्म में कहीं पर जो आपको देखने को मिलेगा वो चमत्कार नाम की चीज आपको नहीं मिलेगी। जो भी चीजें हैं वो वास्तविकता पर आधारित हैं। और आज पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करूंगा, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग वास्तविकता को बहुत कम फॉलो करते हैं, सत्यता को बहुत कम फॉलो करते हैं। ज़्यादातर लोग चमत्कार, झूठ, पाखंड, आडंबर, इन सब चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, और जिसके चलते बुद्ध को वो समझ नहीं पाते हैं और ना ही उन्हें अडॉप्ट कर पाते हैं, ना ही उनको फॉलो कर पाते हैं। इधर से रास्ता है, चलिए। तो साथियों, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को अगर पूरा भारत देश हमारा फॉलो कर ले, क्योंकि हमने देखा है पॉलिटिकल और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर राजनीति को बहुत स्ट्रिक्ट बना दिया जाए तब भी लोग अपने आप को जिम्मेदार नहीं बना पाएंगे देश के प्रति, समाज के प्रति, और हमारे जो संस्कार हैं इंडिया के उसके प्रति। वहीं पर अगर राजनीति को सम्राट अशोक की भूमिका दी जाए, जैसा कि हमारे सम्राट अशोक महान ने एक ऐसा शासन काल पूरे वर्ल्ड में स्थापित किया है जो अतुलनीय है, किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और वैसा ही आपके पूर्वज तथागत गौतम बुद्ध ने ऐसी विचारधारा को स्थापित किया है जो विश्व में किसी से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और वास्तव में वो पूर्णतया सत्य पर आधारित है, बंधुत्व पर आधारित है, न्याय पर आधारित है। इसलिए सर्वलोक हित में वो सर्वथा उचित है। मानना ये है हमारा कि अगर एक तरफ बुद्ध का मार्गदर्शन मिले और दूसरी तरफ सम्राट अशोक की लीडरशिप मिले तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी भारत देश पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि आज हमारे देश के अंदर जो नेतृत्व करता हैं वे सारे के सारे परमानंद की प्राप्ति के लिए, जैसा आप जानते हैं हर व्यक्ति चाहता मैं खुशहाल रहूं, तो खुशहाल रहने के 2 तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 दूसरों का खून पी करके, तरीका नंबर 2 दूसरों को खुशहाल बना के या अपना खून दे करके। तो जितनी भी व्यवस्थाएं अभी तक देश के अंदर आई हैं पिछले 74 सालों में, उन सभी ने अपने को खुशहाल बनाने का प्रयास किया, जो मात्र क्षणिक है। मरते दम तक उनको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर वे किसी के पैसे छीन लेंगे या किसी को परेशान कर देंगे या अपने आप को अमीर बना लेंगे तो उनको परमानंद की प्राप्ति हो जाती है।
ऐसा है नहीं। वास्तव में परमानंद की प्राप्ति तब होती है जो सम्राट अशोक महान ने किया था, तथागत गौतम बुद्ध ने किया था, और जिसके चलते आज पूरा का पूरा विश्व उनके सामने नतमस्तक रहता है। तो साथियों, बुद्ध के बिना भारत देश शुद्ध नहीं हो सकता है, और तमाम लोग बुद्ध को धर्म के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में तमाम धर्म हैं। धर्म इन द सेंस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड सो ऑन। आपको बता दूं कि बुद्ध के पहले यहाँ पे कुछ था ही नहीं। ना तो कोई लिपि थी, ना तो कुछ लिखा जाता था, ना पढ़ा जाता था। जब से बुद्ध आए, तथागत गौतम बुद्ध पृथ्वी पे जन्म लिए, अपने ज्ञान का प्रकाश उन्होंने फैलाया, पूरे विश्व को दिया, और उस ज्ञान के प्रकाश से धीरे धीरे आविष्कार होते गए और तमाम चीजें पनपती चली गईं, और जितने भी धर्म और समुदाय बने हुए हैं सब वहीं से निकले हुए हैं। क्योंकि कहा गया है सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, मानवता। धर्मों का महाधर्म मानवता। मानवता से बढ़ करके यहाँ पर कुछ नहीं है, और वो मानवता का जो मार्ग दिखाने वाले हैं वो तथागत गौतम बुद्ध ही हैं, और दूसरा कोई नहीं है। साथियों, हम मेन गेट जो जन्मस्थली है तथागत गौतम बुद्ध की, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और लॉकडाउन के चलते मुझे पता है कि अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, अभी ओपनिंग नहीं हुई है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और नाइट स्टे नहीं करना चाह रहे हैं। अभी निकलना चाह रहे हैं क्योंकि सुबह हमें कुछ गांव में मीटिंग अटेंड करनी है। तो हमने कहा कि चलो, अगर हम मेन स्थल पे ना पहुँच पाएँ तो कम से कम हम नज़दीक तक पहुँच जाएं। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जो चीज़ें हम वेट कर रहे थे काफ़ी दिनों से, वो काफ़ी दिनों के बाद ये मौका मिला है। साथियों, आप देख रहे हैं, एक्चुअली हम लोग अबाउट इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं और हम लोग लुम्बिनी वन में हैं इस समय। यहाँ पे देखिए पूरा नज़ारा लुम्बिनी वन का है, और यहाँ पर मंदिर जो है, मीन्स जो ये परिसर है जन्मस्थली, वो अबाउट 6 बजे बंद हो जाता है। और हम लोगों को रुकना नहीं है, थोड़ा बाहर निकलना है, कल पहुंचना है। गाड़ी हमारी बॉर्डर पे खड़ी है, तो आपको मैं दूर से ही दर्शन कराना चाहूँगा। ये आप जो पेड़ देख रहे हैं, चलते उधर से दिखाई देगा। सामने मंदिर है जो जन्मस्थली है, बोधि वृक्ष है आगे, और हम पूरा ये चारों तरफ से लोग आते हैं यहाँ पर परिक्रमा करने। मतलब ये जो जन्मस्थली है, अंतर्राष्ट्रीय जो ये धरोहर है हमारी, और इस धरोहर के चारों तरफ लोग देश विदेश से आते हैं। हाँ, आइए, मैं दिखा दे रहा हूँ। वो जो सामने सेंटर में दिख रहा है वो आपका बोधि वृक्ष है, और देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं भ्रमण करने, और बहुत कुछ सीख करके, बहुत कुछ ले करके यहाँ से जाते हैं। न जाने कितने लोग अपने दृढ़ संकल्प को लेकर के आते हैं कि हम जो है, अगर तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग को फॉलो करके अपने आप को या किसी भी वर्ग समुदाय को बहुत ही आनंदित कर पाए हैं या दूसरों को मार्ग दिखा पाए हैं, एक बार हम तथागत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली को पहुंच करके, वहां पर पहुंच करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करूं या उनका धन्यवाद दूं, जो उन्होंने अपने को समर्पित करके इस प्रकार का जो है मार्ग हमें दिया है। ये पूरा देख रहे हैं, अंधेरा है, पूरा जंगल है, ये पूरी जंगल एरिया है, और हम लोग इस मार्ग पे चल रहे हैं। इसकी बाउंड्री है सामने, आप ये देख रहे हैं कि बुद्ध विहार है, मीन्स मंदिर है, और इसकी बाउंड्री को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, मीन्स राउंड ले रहे हैं। और आज ही हमें अभी तुरंत यहाँ से निकलना है। अभी बात हुई गार्ड से, तो अगले का कहना ये है सर कि हमारी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। गेट आप कहेंगे तो हम खोल तो देंगे, लेकिन हमारे भी बीबी बच्चे हैं, तो वैसे भी हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं भारत देश के, और हम नहीं चाहते हैं कहीं पर अशांति फैले या हमारी वजह से किसी की जीवन और दिनचर्या में समस्या खड़ी हो।
इसलिए हमने दूर से ही तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन एवं वंदन करना अनुचित समझा और आपको ये हम दर्शन करवा रहे हैं। साथियों, इधर पूरा जो है जंगल है, पूरा इधर जंगल है, आप देख रहे हैं। मतलब दिन में अगर होते तो बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलता और बहुत बड़ा लुम्बिनी वन है, क्योंकि हम लोग लगभग 3 से 4 किलोमीटर पैदल हमें चल करके अंदर आना पड़ा है और उसके बाद हम मेन जो सेंटर है उस सेंटर में पहुंचे हुए हैं। तो साथियों, हमारे जो भारत देश की बात अगर करें, अभी आ रहे थे, वहां पे बॉर्डर थे, तो हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देख रहे हैं इस जीवन दर्शन यात्रा में, बहुत कुछ देख रहे हैं। कुछ अच्छा भी और बहुत कुछ बुरा भी हो रहा है देश में। बड़ा दुख होता है कि अपने ही लोगों को जब हम समझाते बुझाते हैं तो हमारे लोगों को ही वो समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता, उसका कारण है, जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उस बीमार व्यक्ति को हम दवा पिलाते हैं तो दवा, आपको पता है कि वो दवा कड़वी होती है और कड़वी दवा कभी भी कोई भी पेशेंट पसंद नहीं करता है, जबकि वो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो उस कड़वी दवा को नहीं पिएगा और जब मरने की कंडीशन आ जाएगी तब ये पश्चाताप वो जरूर करेगा कि जो है, अगर हमने वो कड़वी दवा पी ली होती तो शायद उसका उद्धार हो चुका होता। साथियों, इस कड़वी दवा को हमारे तमाम महापुरुषों ने, जिन्होंने सर्वलोक हित में काम किया है, उन लोगों ने सदियों से इस दवा को पिलाते आ रहे हैं। लेकिन भारत राष्ट्र ऐसा है, तमाम राष्ट्र ने इस दवा को पिया और आज वे हमें कर्ज दे रहे हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जापान को देख लीजिए, जापान एक ऐसा राष्ट्र है जो भारत देश को कर्ज देता है, छोटा सा 1/100वां भाग भी नहीं होगा वो भारत देश का, लेकिन वो हमें कर्ज देता है। आखिर वो कौन सी ऐसी नीति नियम, कौन सा ऐसा तौर तरीका वो फॉलो करता है जिसके चलते वो विकास के पथ पे है और आज हमारा देश विनाश के पथ पे है। सोचने वाली बात है। तो बुद्ध के जो अमृत है, मीन्स जो दवा है, उसको अन्य राष्ट्र के लोगों ने पिया है और पीने के बाद अपने को स्वस्थ किया है और अपने को स्वस्थ करने के बाद उन्होंने अन्य को, राष्ट्र को, समाज को, हर किसी को स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वच्छ और पवित्र बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश में कुछ ऐसे लोग इस देश में निवास कर रहे हैं जो इस देश का, आपका ही नहीं, इस देश का खून पी करके अपनी प्यास बुझाना चाह रहे हैं। ये मुख्य समस्या है। इसके लिए मेरा सभी भारतवासियों से निवेदन है कि भारत देश के अंदर वर्तमान में कोई भी ऐसा नेतृत्व तो नहीं है जो भारत देश को उचित मार्गदर्शन दे पाए, और अगर वो है तो आपके बीच में बीआरपी आई हुई है। बीआरपी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था लेकर के आई हुई है जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान, अधिकार और बराबरी का माहौल मिल रहा है। आप सभी को उसके साथ लग करके तन मन धन से इस कार्य को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब भी ये कंडीशन क्रिएट होती है, सिचुएशन आती है, तो निश्चित तौर पर हम उस मोमेंट को क्रिएट कर पाएंगे। भैया सादर, अच्छा।